योग ऐश्वर्य तप विद्या और वैराग्य में शरीर का अंश प्रदान किया। विदुर जी के पूछने पर श्री मैत्रेय जी ने स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन किया कि मनु का वंश अत्यंत पवित्र है। इस वंश में स्त्री पुरुष के संयोग से सृष्टि हुई है। वंश वही पवित्र होता है जिसमें ज्ञानी भक्त वैराग्यवान पुरुष पैदा होते हैं। महाराज इसी भाव को गोस्वामी जी लिखते हैं, सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपनीति श्री रघुवीर परायण जहीं नर उपज विनीति। सच्चिदानंद भगवान की। मनु शत्रुपा के वंश में तो साक्षात भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। मनु के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, तीन कन्याएं आकुति प्रसूति और देवहूति। आकुति का विवाह रुचि के साथ, देवहूति का कर्दम जी के साथ, प्रसूति का दक्ष के साथ विवाह हुआ। देवहूति बुद्धि स्वरूपा है। देवान आह्वयती थी, जो समस्त देवताओं को अपने अंदर बुला लेती, उसी का नाम देवहूति है। प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्ते पे सहस्राणाम समादस। मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को संतान उत्पत्ति करने की आज्ञा दी, तब कर्दम जी ने 10,000 वर्ष तक सरस्वती नदी के किनारे तपस्या की। भगवान श्री हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने शब्द ब्रह्ममय स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिया। सरस्वती का किनारा सत्कर्म का किनारा है। गंगा जी का किनारा ज्ञान का किनारा है। कर्दम जितेंद्रिय हैं। जितेंद्रिय पुरुष ही कर्दम है। दमनम दमः करे दमो यस्य हस्ता मलकवत। जिसने इंद्रियां बस में कर रखे हैं। कर्दम का अर्थ जीव भी है। जितेंद्रिय पुरुष के पास सद्गुरु अपने आप आ जाते हैं। जिमी सुख संपत्ति बिना ही बुलाए धर्मशील पही जाहि सुहाय। दैवी बुद्धि का संयोग जितेंद्रिय पुरुष से होता है, वही मुक्ति देने वाला होता है। गीता के 16वें अध्याय में दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरे मता। कर्दम की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उनके घर आए। विदुर के घर भी भगवान द्वारिका नाथ गए थे। महाराज कर्दम की तपस्या सफल हो गई, केवल हड्डियां ही शेष रह गई। कर्दम की कठोर तपस्या से भगवान के हस्त्रासुर निकले, उसी से बिंदु सरोवर नाम पड़ा। आराधना में कितना बल होता है ये इस कथानक से स्पष्ट है। यस्मिन् भगवतो नेत्रान् न्यपत नस्रुबिंदवः। कर्दम जी के तप से भगवान के हर्ष से आंसू निकले, उसी से बिंदु सरोवर निकला। श्री कृष्ण दर्शन से आंखें सफल हुई। कर्दम ने भगवान की भावपूर्ण स्तुति की। भगवान, आपके दर्शनों से मेरा नेत्र सफल हो गया, मेरा जन्म भी सार्थक हो गया। आपको प्राप्त करके संसार के भोग मांगने वाला मूर्ख है। लौकिक काम के लिए सुख की इच्छा पूर्ति करने वाला जीव दुर्बुद्धि है। मनोरथ तो आप उन विषयी मनुष्यों का भी पूर्ण करते हैं। उपासते कामलभाग्यते साम राशि सकामान निरये बियेस्यो। हे प्रभु, आप तो कल्प वृक्ष हैं। मेरा हृदय काम कलुषित है। मैं भी 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद आपसे सुशील पत्नी चाहता हूँ। सृष्टि के लिए गृहस्थाश्रम की आवश्यकता होती है। बिना पत्नी के गृहस्थाश्रम की पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपसे स्त्री संग नहीं, सत्संग की इच्छा करता हूँ। तथा सचाहम परिवोढुकामा समानशीलां गृहमेदधेनु उपेयिवान् मूलमशेषमूलं दुराशय कामदुघां विपश्य। सच्चिदानंद भगवान की। मैं गृहस्थ धर्म में सहायता करने वाली शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपकी शरण में आया हूँ।
जो कन्या प्रभु के मार्ग पर मुझे ले जाए, पाप कर्म से रोके, मेरा विवाह संसार में डूबने के लिए नहीं, तैरने के लिए मिले। सज्जनों, एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आजकल बहुत विवाह चल रहे हैं। इस विवाह के अंतर मर्म को जानोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। विवाह किस लिए? कहीं कोर्ट कचहरी में जाने के लिए अथवा अनेक प्रकार के द्वेष को, अभिमान को बढ़ाने के लिए नहीं, कदापि नहीं। विवाह इसलिए किया जाता है, विशेष रूपेण बाह्यते इति विवाह। जब दो परिवार एक साथ एक प्रेम रूपी सूत्र में बंधकर धर्म के पथ पर चलते हुए उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए अग्रसर होते हैं, उसी को विवाह कहते हैं। आज करदम जी कहते हैं, ये मेरा विवाह संसार में डूबने के लिए नहीं, तैरने के लिए है। विवाह वास्तव में संसार रूपी सागर को पार करने की एक पवित्रतम नौका है महाराज। शास्त्र में स्त्री को कामपत्नी नहीं कहा, धर्मपत्नी कहा। धर्माचरण के लिए पत्नी है, इसलिए स्त्री को नौका का स्वरूप माना जाता है। पुरुष नावक है, अकेला पुरुष धर्म मार्ग में नहीं जा सकता। पुरुष में विवेक है और स्त्री में स्नेह है। स्नेह से ही भक्ति प्रकट होती है। पुरुष ज्ञान स्वरूप है। स्त्री के हृदय में कोमल एवं समर्पण भाव रहता है। स्त्री क्रिया शक्ति है। हजारों जन्मों की काम वासनाएं सुसुप्ति के रूप में मन में जमा हो गई हैं। उनको संतुष्ट कर 3 प्रकार के ऋण को चुकाने पड़ते हैं महाराज। उसके बाद मुक्ति होती है। आपके भक्त गृहस्थाश्रम में भी निर्मल चरित्रों का श्रवण कर भोग और मोक्ष दोनों को ही प्राप्त कर लेते हैं। मैं आपका भक्त हूँ, मेरी अभिलाषा पूर्ण करें, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैत्री जी कहते, विदुर जी, करदम जी की विनय युक्त वाणी सुनकर भगवान प्रेममयी वाणी से मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हारे चित्त की बात जानता हूँ, मैंने पहले ही तुम्हारी व्यवस्था कर दी है। सचेह विप्रराजर्षि महिष्या शतरूपया आयास्यति दिदृक्षुभुस् तम परशोध धर्म को विदः। सच्चिदानंद भगवान की। भगवान ने कहा कि 2 दिन बाद मनु महाराज तुम्हारे पास आएंगे, अपनी कन्या देवहूति तुम्हें समर्पित करेंगे। पति पत्नी के पवित्र जीवन से भगवान आते हैं। भगवान ने करदम से कहा, वो राजकन्या तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण कर देगी। उससे 9 कन्याएं होंगी, उन्हें 9 ऋषि ग्रहण करेंगे। वर वधु का संयोग समय आने पर भगवान ही कराते हैं। करदम जी ने कहा, प्रभु मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो गर्भ में आपको धारण कर सके। भगवान की आंखों में आंसू निकल आए। भगवान प्रसन्न हो गए। सहाहं स्वं सकलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणश्ये तत्व संहिता। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा, जगत को सांख्य शास्त्र का उपदेश करूंगा। ऐसा कहकर भगवान चले गए। करदम जी बिंदु सरोवर पर प्रतीक्षा करने लगे। मनु जी रथ पर आरूढ़ होकर अपनी भार्या के साथ वहां पहुंचे। नारद जी ने मनु जी से कहा कि करदम को कन्यादान करो। मनु शत्रुपा देवहूति के साथ करदम मुनि के आश्रम में आए और आश्रम की शोभा देखकर प्रसन्न हो गए। मनु शत्रुपा ने करदम मुनि को शांत भाव में बैठा देखकर विनम्र और श्रद्धा सहित भाव से प्रणाम किया। राजा भगवान का ही अंश होता है, ऐसा सोचकर करदम मुनि ने सभी का आदर किया। करदम जी ने कहा, राजन, आपका पर्यटन सत्पुरुषों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए होता है। भगवान की पालन करने वाली शक्ति आप में निवास करती है, जिससे धर्म की रक्षा अधर्म की निवृत्ति होती है। करदम जी ने देवहूति की परीक्षा ली।
करदम जी ने 3 आसन बिछाए, सभी को बैठने को कहा। मनु शत्रुपा बैठ गए। देवहूति ने सोचा मेरे होने वाले पति हैं, इस कारण दाहिना हाथ रखकर पृथ्वी पर बैठ गई। यही शिष्टाचार है। करदम ने सोचा कन्या योग्य है। करदम जी ने कहा मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जिस कार्य के लिए यहाँ पधारे हैं उसे मैं सहर्ष हृदय से स्वीकार करता हूँ। विदुर जी को मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, करदम जी ने इस प्रकार राजा की आदर पूर्वक प्रशंसा की। तब मनु महाराज ने करदम जी से कहा, मुनिवर, ब्राह्मणों का शरीर तो वेद, तपस्या और विद्या की मूर्ति है। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्चेति, अर्थात ब्राह्मण को धर्म एवं वेदों की रक्षा के लिए ही ब्रह्मा ने अपने मुख से प्रकट किया है। भगवान ने आपकी रक्षा के लिए हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया। इस प्रकार ब्राह्मण भगवान के हृदय हैं और क्षत्रिय भगवान के शरीर हैं। ब्रह्मा सृजतो समुखो तो युष्मानात्म परिप्सया छंदो मयस्तपो विद्या योग युक्तानलम पटा। ब्राह्मण में भगवान की ज्ञान शक्ति और क्षत्रिय में पालन शक्ति निहित है। मनु जी ने कहा कि आपके दर्शन मात्र से मेरे सभी संदेह दूर हो गए। आपका दर्शन अजितेंद्रिय पुरुष को दुर्लभ है। महाभारत में वर्णन है कि नाक्षमम ब्रह्मवर्धते, बिना क्षत्रिय के ब्राह्मण की उन्नति हो नहीं सकती। मनुष्य जीवन में शक्ति एवं बुद्धि दोनों की आवश्यकता होती है। ये दोनों अनन्य भाव से एक दूसरे की रक्षा करते हैं। आपकी शिक्षा से मेरा चित्त बहुत आनंदित हो रहा है। आप कृपा करके मेरा एक निवेदन स्वीकार करें। प्रिय व्रतोत्तान पदो स्वसेयम दुहिता मम अन्विच्छति पतिम युक्तम वयोशील गुणा देवी। यह मेरी कन्या प्रियव्रत उत्तान पाद की बहन है। अवस्था, शील, गुण और गृहस्थ कार्य से दक्ष है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील, गुण, विद्या, रूप का वर्णन सुना है, तब से आपको ही पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। यह कन्या सब प्रकार से आपके योग्य है। मैंने सुना है कि आप भी विवाह करने के इच्छुक हैं। मैं आपको श्रद्धा से अपनी इस कन्या को समर्पित करना चाहता हूँ। स्वतः प्राप्त वस्तु का त्याग तो वैराग्यवान पुरुष के लिए उचित भी नहीं। करदम जी बोले, राजन, आपकी पुत्री अत्यंत रूपवान है। इसने अपने अंगों की कांति से आभूषणों को भी तिरस्कृत कर रखा है। इसके सौंदर्य को देखकर विश्वावसु गंधर्व भी एक बार मूर्छित हो गए थे। ऐसी अवस्था में कौन ऐसा पुरुष होगा जो इसको स्वीकार नहीं करेगा। अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावत् तेजो विपर्यादात्मनो मे अतो धर्मान पारहंस मुख्यान शुक्ल प्रोक्तान बहुमन्ये विहिस्त्रान। करदम जी बोले, विवाह करने की तो मेरी भी इच्छा है, किंतु पहले प्रतिज्ञा करनी होगी कि मेरा विवाह भोग विलास के लिए नहीं किंतु काम विनाश के लिए होगा। काम भाव को एक ही जगह संकुचित करके कामोपभोग कर काम विनाश करना ही गृहस्थ आश्रम का आदर्श है। काम कृष्ण मिलन में विघ्न पैदा करता है महाराज। जब तक इसकी संतति नहीं होगी तब तक मैं गृहस्थ जीवन का पालन करूंगा। एक पुत्र के पैदा होने के बाद समस्त लौकिक संबंधों को त्याग दूंगा। उसके बाद परमहंसों की वृत्ति धारण कर भगवान का भजन करूंगा। मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, ऐसा कहकर करदम जी मौन हो गए। भारतवर्ष में वर कन्या का स्वरूप लक्ष्मी नारायण का होता है। विवाह के समय कन्या का पिता कन्यादान करते समय संकल्प लेता है, अनेन वरेण अस्याम कन्यायाम उत्पादयिष्यमाणा संतत्या द्वादश पूर्वान् द्वादश परान् पुरुषान् पवित्र कर्तुम् आत्मनस्य लक्ष्मी नारायण प्रीतये इमां लक्ष्मी रूपां कन्यां नारायणाय प्रीतये तुभ्यम् अहं संप्रददे। संकल्प में संतति शब्द में संतत्या एक वचन का रूप प्रयोग किया जाता है। संतति भी ऐसा नहीं कहा। तात्पर्य यह है कि वंश रक्षा के लिए केवल एक पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। ऐसा कह देंगे तो आजकल तो लड़ाई हो जाएगी। शास्त्र मर्यादा से विपरीत कहें
आजकल तो पटमूर्ख लोग क्या कहते हैं पता है? 10 संतानें पैदा करो। शास्त्र के 100 को नहीं जानते, शास्त्रीय विधि को उन्होंने कभी अनुशीलन नहीं किया। विवाह का मतलब काम भोग की तृप्ति नहीं है, धर्म का उत्सर्ग करना है। जब तक शास्त्र के विधि निषेधों को तुम मानोगे नहीं, कैसे सनातनी हो, कैसे हिंदू हो? संतान उत्पत्ति का मतलब भोग को बढ़ाने के लिए नहीं करना चाहिए। ऐसा तेजवान पुत्र पैदा करो जो स्वयं एक महाराजा प्रताप, एक ही हल्दी घाटी से समस्त शस्त्रों का पराभव कर सके, ऐसा महाराणा प्रताप पैदा होना चाहिए। अपनी भोग वृत्ति के लिए एक शिवाजी को पैदा कर दो, अनेक प्रकार के यवनों का समन कर देगा वो। एक परशुराम को पैदा कर दो। वरन एको गुणी पुत्रो न तू मूर्ख सतानपि। एक गुणी पुत्र हो, एक शक्तिवान पुत्र हो तो एक ही पर्याप्त है महाराज। अनेक प्रकार के धर्मशास्त्र के अनुशीलनों को जानते तक नहीं है और व्यासपीठ पर बैठकर कहते कि 10-10 पुत्रों को पैदा करो, 1000 पुत्र को पैदा करो। ऐसी मूर्खता युक्त वाणी से 10 साल बाद हमारा धर्म न जाने किधर कौन सी मोड़ पर जाएगा। शास्त्रीय विधि को रखना चाहिए। करदम जी ने कहा एक पुत्र पैदा होते ही मैं जंगल की ओर चले जाऊंगा। पत्नियों योग्यम संयोगे, धर्म पत्नी का अर्थ वो सह धर्मचारिणी बताया गया। करदम ऋषि ने आदर्श बताया, मेरा विवाह एक सत्पुत्र के लिए है, उसके बाद मैं संन्यास ले लूंगा। शास्त्र ने पहले पुत्र को धर्मपुत्र, अन्य सभी को कामज पुत्र कहा है। देवहूति ने कहा मुझे भी ऐसा ही पति चाहिए। इधर देवहूति और करदम एक दूसरे को देखकर विमुग्ध हो गए। मुखे न चेतो लुलुबे देवहूत्या। महाराज मनु ने शत्रुपा एवं पुत्री का निश्चय जानकर अनेक गुणों से संपन्न करदम जी को अपनी गुणवती कन्या का प्रसन्नता पूर्वक वैदिक रीति से कन्या का दान कर दिया। मनु का अर्थ मनन है, शत्रुपा श्रद्धा है, दैवी गुण संपन्ना बुद्धि ही देवहूति है, जितेंद्रिय पुरुष ही करदम है। मनुजी ने उपहार में बहुत से वस्त्राभूषण दिए। विदाई के समय मनुजी ने अपने अश्रु बिंदुओं से कन्या के केशों को आप्लावित कर दिया। उसके बाद दोनों ने मुनि की आज्ञा को लेकर रथ पर सवार होकर सेवकों के साथ अपने नगर को प्रस्थान किया। मार्ग में ऋषियों के आश्रम की शोभा देखते हुए ब्रह्मावर्त में आए और वहां से अपनी राजधानी बरहिष्मती पुरी में पहुंचे। वहीं पर बराह द्वारा उद्धृत पृथ्वी को प्राप्त कर कुशासन पर बैठकर भगवान का पूजन किया। इसी से उसका नाम बरहिष्मती नगरी पड़ा। कुशका समयम बर्हिष राष्ट्रीय भगवान मनु अयजद्यज्ञ पुरुषम लब्धा स्थानम यतो भुवम। वहां वे अपनी भार्या तथा संतति के साथ धर्मादि के अनुकूल भोग भोगने लगे। मनुजी ने भोगों में आसक्ति न होकर हरि की कथाएं सुना। उन्होंने युगों का 71 चौकड़े तक राज्य कर अपना मनवंतर पूरा किया। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्य के तथा समस्त वर्ण और आश्रमों के अनेक मंगलमय धर्म का वर्णन किया, जिसको मनुष्य संहिता के रूप में जानते हैं अथवा मनुस्मृति के रूप में हम सब जानते हैं। मैत्रेय